नमस्कार, मैं मिथिलेश सिंह और आप देख रहे हैं सॉवरेन वॉइस। कश्मीर में तो सब गद्दार और देशद्रोही भरे पड़े हैं। दोस्तों, ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये कहा है फारूक अब्दुल्ला ने करण थापर को दिए एक इंटरव्यू में, और हम उस इंटरव्यू में दिखाए गए दुर्भावना की बात करेंगे आज। 23 सितंबर को एक इंटरव्यू में फारूक के वाहियात बयानों को जगह दी देशद्रोहियों के पसंदीदा प्लेटफॉर्म द वायर ने। पहले ही सवाल के जवाब में खुद के औचित्यहीन होने के भड़ास में फारूक ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ उसने भारत के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। फारूक अब्दुल्ला, इस दुनिया में किसी की औकात नहीं कि भारत की ताबूत में कील ठोक सके। हाँ, भले सेना के वीर जवान तेरे पाकिस्तानी आकाओं के पाले आतंकियों के ताबूत में जरूर हर दिन कील ठोक रहे हैं और ठोकते रहेंगे भी। फारूक का 5 अगस्त बोलने का मतलब है कश्मीर में खत्म किए गए धारा 370 और 35A के रेफरेंस में था। फारूक ने यह भी कहा कि 5 अगस्त के बाद से कोई भी कश्मीरी खुद को भारतीय नहीं मानता, लेकिन जिस तरह की खबरें आती रही हैं उस हिसाब से पहले भी कहां मानता था। फारूक अब्दुल्ला, तुम लोगों के इसी गंदे राजनीतिक खेल को खत्म करने के लिए किया गया था ये 5 अगस्त को, और उसी की भन्नाहट तुम लोगों की जान नहीं रही है। वहीं अगर देश के लिहाज से बात करें तो 5 अगस्त के बाद से सैनिकों पर पत्थर फेंकने की घटनाओं में 40 से 45% की कमी आई है। इस बात को कश्मीर के कई जर्नलिस्ट और आम नागरिक भी कंफर्म कर रहे हैं। सिर्फ इतने पे ही नहीं रुका फारूक अब्दुल्ला। अभी तक पाकिस्तान की जय जयकार करने वाला कहता है कि कश्मीरी चाहते हैं कि चीन जो बार बार अंदर घुसने का प्रयास कर रहा है वो अंदर घुस आए और कश्मीर उनके कब्जे में चले जाए। मैं कभी कभी समझ ही नहीं पाता हूं कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कौन सा अधिकार है, यह संविधान की कमी या राजनीतिक विषाद का हिस्सा है कि ऐसे लोगों को हमेशा के लिए हम जेल में डाल नहीं सकते। अब्दुल्ला का कहना है कि हर गली में आर्मी पुलिस के जवान रहते हैं, कोई फ्रीडम नहीं है। मुझे ये बात समझ ही नहीं आ रही, या और शायद आप भी सोच रहे होंगे, क्योंकि हम यहाँ परेशान हैं कि पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं होती हमारे मोहल्ले में। कम से कम रात को तो हमारी गली में 1-2 पुलिस वाले रहें, और जब कश्मीर में हैं तो उससे फारूक अब्दुल्ला को परेशानी हो रही है। इससे तो समस्या उनको होना चाहिए जो कुछ गलत हरकत करने की सोच रहे हैं। आम इंसान तो सुरक्षित महसूस करेगा। नहीं तो यह भी हो सकता है कि कुछ गिने चुने कश्मीरी पंडित बच गए हो तो उनको निकालने का मौका नहीं मिल पा रहा हो इनको। और अब्दुल्ला को तो छोड़िए, द वायर का करण थापर उससे और भी जहर उगलाने के लिए उकसा रहा था, जिसके लिए यह चैनल जाना जाता है। आगे फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसा माहौल है कि हम प्रोटेस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। साहब, इस देश में परमिशन के साथ प्रोटेस्ट करने की आज़ादी हर जगह है, तो कश्मीर में क्यों नहीं हो सकता? लेकिन कश्मीर में तो प्रोटेस्ट का मतलब है स्टोन पेल्टिंग, पाकिस्तानी झंडे लहराना, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना, जिसकी आज़ादी नहीं मिल पाने से साहब दुखी हैं। अगर अब ये भी करना चाहते हो तो भूल जाओ मिस्टर अब्दुल्ला, नहीं तो सेना ताबूत में आखिरी कील तुम्हारे ठोक देगी। इस इंटरव्यू में अब्दुल्ला से ज़्यादा जहर तो होस्ट करण थापर ने उगला, और बहुत सारे शब्द बना बना कर अब्दुल्ला के मुंह में डाले। जैसे इंडिया में कश्मीरी को सेकंड क्लास सिटीजन समझा जाता है, देश के दूसरे राज्य कश्मीरी सिटीजन को स्वीकार ही नहीं करते हैं। साथ ही उसने ये भी कहा कि लोग नारा लगा रहे हैं आजकल, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा कि इस नारे से फारूक अब्दुल्ला को क्यों बुरा लगेगा, देश के हर मुसलमान को क्यों बुरा लगेगा। ये तो बस उनको चुभेगा जो गद्दार हैं। खैर, फारूक अब्दुल्ला और दूसरे नेताओं और दलालों को जितना बेचैन होना है वो हो लें, लेकिन देश को मतलब है कि स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं कम हो, हमारे बहादुर सैनिकों की कभी भी पत्थरों से हत्या ना हो, कुचला ना जाए, और पाकिस्तान के झंडे और पाकिस्तान के नारे भारत की धरती पर ना लगे। धन्यवाद।